ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रमतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत् सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। और कल हमने श्लोक कौन कौन से लिए थे? कल हमने 24-25 लिए थे क्या? जी हाँ, प्रभु जी। 24-25 लिए थे। जी तो 24-25 में कुरु की नारियां क्या वर्णन कर रही भगवान का, देखो तो। कुरु की नारियों को इतना ज्ञान है जो किसी भी अच्छे खासे आदमी को ज्ञान नहीं है ना। भगवान कृष्ण के बारे में सब बता रही है कि क्या करते हैं। जब निष्प्रपंच अवस्था थी तब भी रहते, जब सृष्टि नहीं रहती तब भी रहते, जब सृष्टि हो जाती प्रपंच चालू हो जाता है तब भी रहते हैं। वेदों में उनको गुह्य तरीके से बताया गया है। ऐसा एकदम सीक्रेटली जो है ना, केवल जो भक्तों के द्वारा जाना जाता है। जो सूर्य जो मतलब ज्ञानी है, भक्त होते हैं, वही उनको देख पाते हैं। बाकी जितेंद्रिया और जो प्राणों को जो कंट्रोल करता है, इंद्रियों को जो कंट्रोल करता है, वो नहीं देख सकता। लेकिन भक्ति से भगवान को देखा जा सकता है। ये बता रही हैं जो है ये कुंती, मैंने कहा ये अपनी नारियां। अब 24 नंबर श्लोक में बता रही हैं, हे सखियों, यहाँ पर वही श्री भगवान है जिनकी आकर्षक तथा गोपनीय लीलाओं का वर्णन महान भक्तों द्वारा वैदिक साहित्य के गुह्यतम अध्यायों में हुआ है। वे ही भौतिक जगत की सृष्टि, पालन तथा संहार करने वाले हैं, फिर भी वे उससे अप्रभावित रहते हैं। सृष्टि करते, पालन करते, संहार करते, लेकिन उसमें अनअटैच्ड रहते। उनको सृष्टि से और यहाँ पे जो सृष्टि हुई है उसमें कोई अटैचमेंट नहीं होता। हम तो कुछ भी करेंगे तो अटैचमेंट आ जाएगा हमारा, हम छोड़ ही नहीं सकते। फिर 25 नंबर श्लोक में कहते हैं, जब भी राजा तथा प्रशासक तमोगुण में स्थित पशुओं की तरह रहते हैं तो भगवान अपने दिव्य रूप में अपनी परम शक्ति सत्य को प्रकट करते हैं, श्रद्धालुओं पर विशेष दया दिखाते हैं, अद्भुत कार्य करते हैं तथा विभिन्न कालों तथा युगों में आवश्यकता अनुसार विभिन्न दिव्य रूप प्रकट करते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् संभवामी दुगे दुगे। क्या था? धर्म परित्राण संस्थापना था ये। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे। तो ये पूरे भगवत गीता के श्लोक को कोट कर रही है यहाँ पे जो है गुरु नार्यो, कि भगवान क्यों आते हैं और कब आते हैं। जब राजा लोग जो है अधर्म का साथ लेते हैं, तमोगुण में रहते हुए अधर्म करते हैं, तब भगवान आते हैं इस संसार में, युग युग में आते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए और अपने भक्तों पर दया करने के लिए। परित्राणा साधु नाम, अपने जो भगत है उनका उद्धार करने के लिए, उनको दर्शन देने के लिए, उनको अपनी लीलाएं दिखाने के लिए आते हैं वो इस संसार में। तो ये भगवान का प्रयोजन होता है आने का, क्यों आते हैं। अब यही चर्चा करेंगे यहाँ पे कि कृष्ण के कहाँ और किन के बीच में आते हैं। पहले कहाँ और किन के बीच में आते हैं, फिर भगवान जो है जिस जगह आते हैं उस जगह की महिमा क्या हो जाती है ना। भगवान का स्थान और भगवान
मतलब अब भगवान के अवतार जो जन्म लेते मनुष्य रूप में आते हैं, उनके किस स्थान में क्यों आते हैं, क्या कारण है, किन के बीच में आते हैं, और उनकी महिमा का वर्णन करेंगी जो है 2 श्लोकों में। अब हम 26 और 27 को आज लेंगे। ठीक है, तो श्लोक नंबर 26 में प्रवेश करते हैं हम। क्लियर है? जी प्रभु जी। अध्याय कैंटो 1 अध्याय 10 श्लोक नंबर 26 साथ में दोहराएंगे। अहो अलम श्लाघ्यतं यदोकुलम् अहो अहो अलम यदुकुलम् अहो अलम श्लाघ्यतमं यदोकुलम् अहो पुण्यतमं मधुवर्णम् अहो अलम पुण्यतमं मधोर्वनम् अहो अलम पुण्यतमं मधुवर्णम् यदेशः पुंसां वृषभः श्रियः पति स्वजन्मना चक्रमणेन चाञ्चति स्वजन्मनाक्रमणेन चाञ्जते। अहो अलम श्लाघ्यतमं यदोकुलम् अहो अलम् श्लाघ्यतमं यदोकुलम् अलम पुण्यतमं मधोर्वनम् अलम् पुण्यतममधोर्वनम् यदेश पुंसां वृषभास्यः पतिः स्वजन्मना चक्रमणेन चाञ्चति स्वजन्मना चाक्रमणेन चाञ्चति। हरे कृष्ण। अहो अलम् श्लाघ्यतमं यदोकुलम् महो अलम् पुण्यतमं मधुर्वनम् अहो अलम् पुण्यतमं मधुर्वनम् यदेश पुंसां वृषभः श्रियः पति यदेश पुंसां ऋषभः श्रियः पति स्वजन्मना चक्रमणेन चाञ्चति स्वजन्मना चक्रमणेन चाञ्चति। अहो अलम श्लाघ्यतमं यदोकुलम् अलम् श्लाघ्यतमं यदोकुलम् अहो अलम पुण्यतमं मधुर्वनम् अहो अलम् पुण्यतमं मधुर्वनम् यदेश पुंसां वृषभः श्रियः पति यदेश पुंसां ऋषभः श्रियः पति स्वजन्मना चक्रमणेन चाञ्चति स्वजन्मना चक्रमणेन चाञ्चति। अहो अलम श्लाघ्यतं यदोकुलम् अहो अलम् श्लाघ्यतमं यदोकुलम् महो अलम पुण्यतं मधोर्वनम् अलम् पुण्यतमं मधुर्वनम् यदेश पुंसां वृषभ श्रियपति
यदेश पुंसाम् स्वजन्मना चङ्क्रमणेन चाचति स्वजन्मना च न चाञ्चति। हरे कृष्ण। अहो अलं श्लाघ्यतमं यदोकुलम् अहो अलम अलम श्लाघ्यतमं यदोकुलम् अहो अलं पुण्यतमं मधोर्वनम् फलं पुण्यतमं मधुर्वनम् यदेश पुंसां वृषभः श्रियः पति यदेश पुंसाम् वृषभः श्रियःपति स्वजन्मना चङ्क्रमणेन चाञ्चति स्वजन्मना अनुवाद। अहो यदुवंश कितना यशस्वी है और मथुरा की भूमि कितनी पुण्यमयी है, जहाँ समस्त जीवों के परम नायक लक्ष्मीपति ने जन्म लिया और अपने बचपन में विचरण किया है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो यहाँ पे बहुत सुंदर श्लोक में वर्णन चल रहा है कि भगवान कहाँ और किन के बीच में आते हैं, क्यों आते हैं और किन के बीच में। क्यों तो नहीं, क्यों तो बता दिया पिछले श्लोक में, अब कहाँ आते हैं, किन के बीच में आते हैं। अहो अलम श्लघया तमम यदो कुलम। अहो मीन्स वाव, क्या बात है। अहो वाव बोलते हैं ना, वाव वही है, वाव ओह, ये संस्कृत में कहते हैं ना ओ। अलम, अलम मीन्स अत्यधिक, अति, बहुत ही ज्यादा। श्लाघ्यतमम मीन्स ये प्रशंसनीय कार्य है, बहुत ही जिससे मान बढ़ता है ना, वो वाला काम हुआ है, बहुत ज्यादा वाह सम्मान हो गया। श्लाघ्यतमम यदोकुलम मीन्स यदुकुल का। तो पहली लाइन का मतलब हुआ अहो अलम, ये तो बहुत ही ज्यादा सम्माननीय प्रशंसनीय कार्य है कि भगवान ने यदु वंश में अपना जन्म लिया। यदुओं के बीच वो प्रकट हुए हैं और ऐसे कुल में प्रकट हुए हैं जिनसे उनका बड़ा प्रशंसनीय कार्य हो गया है ना। तो इसमें क्या है, और सेकंड लाइन में अहो अलम पुण्यतमम मधोर वनम, मतलब वाह क्या बात है। अलम फिर वही आ रहा है, अति, बहुत ज्यादा, अत्यधिक, पुण्यतमम, पुण्य वाला कार्य हो गया है कि भगवान ने मधोर वनम मीन्स ऐसे वन में, वृंदावन और मथुरा में अपना जन्म लिया, है ना। ये दोनों लाइन, एक लाइन जो है यदुकुल का वर्णन कर रही है और एक लाइन में जो है ना मथुरा और वृंदावन का वर्णन हो रहा है। मतलब किनके बीच में जन्म लिया, यदुओं के बीच में लिया, और कौन से स्थान में लिया उन्होंने, मथुरा और वृंदावन में उन्होंने अपना जन्म लिया। इन दोनों लाइन के लिए इकट्ठे बाकी की दोनों लाइन वर्णन करती हैं। यदेश पुंसाम वृषभः श्रीः पति, है ना। यदेश मीन्स जो
क्योंकि यद एष, क्योंकि यह समस्त जीवों का परम नायक लक्ष्मीपति है। कौन है ये? अब इनकी बता रहे हैं कि इतने महान है ये कि सभी जीवों के नायक है, सभी को जन्म देने वाले हैं, सभी का कंट्रोल करने वाले हैं। और स्वयं कौन है? ये लक्ष्मीपति हैं। इनको कोई कमी नहीं है इनके पास सब कुछ है। लक्ष्मी स्वयं इनके चरणों में रहती है और इनकी सेवा करती। ये है वो कृष्ण। सोचो, ये बता रही हैं। और क्या कह रहे हैं? स्वजन्मना, मतलब अपने अपने खुद को उन्होंने आविर्भाव, अपने आप को ऐसे स्थान में लाया, दोनों जगह में, एक तो यदुओं के बीच में और एक मथुरा वृंदावन में उन्होंने जन्म लिया। स्वजन्मना, अपने जन्म से। चक्रमणेन, चंक्रमणेन, चंक्रमणेन मीन्स उन्होंने खुद अपने पैरों से भ्रमण किया मथुरा और वृंदावन में। चंक्रमणेन मीन्स वृंदावन मथुरा धाम में विचरण किया। तो इसलिए मथुरा और वृंदावन की महिमा अत्यधिक जो है चांचती, चांचती मीन्स चांचती इन्होंने लिया है महिमा, ऐसी स्थान का महिमा बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि वहां पे कृष्ण ने खुद अपने पैरों में, नंगे पैरों से विचरण किया है ना। तो मथुरा वृंदावन की भूमि का ये सौभाग्य है कि उनके बीच में, उस ऐसे स्थान में स्वयं लक्ष्मीपति जो ब्रह्मांड नायक हैं, वो नंगे पैर चले। ऐसी भूमि में उसका स्पर्श हुआ है। और इसी को अगर हम सेकंड लाइन के फर्स्ट लाइन के साथ जोड़ दें तो ऐसे यदुकुल में उन्होंने स्वजन्मना, जन्म लिया है और ऐसे यदुओं की महिमा का वर्धन कर दिया है। क्यों? क्योंकि वो लक्ष्मीपति हैं, ब्रह्मांड नायक है, वो ऐसे कुल में आए हैं। तो दोनों यदुओं का भी जो है वर्धन हुआ है यश का, और वृंदावन मथुरा का भी वर्धन हुआ है यश का। वृंदावन मथुरा का पुण्य पुण्य प्रदान करने वाली धाम बन चुका है, और यदुओं का तो नाम प्रशंसनीय और महिमा बढ़ चुकी है। जैसे चंद्रमा, सैकड़ों सैकड़ों तारों के बीच में एक चंद्रमा आ जाता है ना, वैसी सैकड़ों सब यदुओं के बीच में कृष्ण आ गए। तो ये यहाँ पे उनका जो है महिमा का वर्णन चल रहा है कि धाम की महिमा, वृंदावन धाम और मथुरा धाम की महिमा कैसे बढ़ गई है, क्योंकि स्वयं लक्ष्मीपति उनके उस स्थान पर रमण किए, विचरण किए नंगे पांव। तो मैं बता दूं, चाहे वैकुंठ में चले जाओ, वहां पे भगवान अपने विमानों में चलते हैं, उन्होंने ऐश्वर्य भाव में रहते हैं, और वहां पे वो मतलब सारे तरीके के जो है उनके जो है राजसी वेश में रहते हैं। तो नंगे पैर चलने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो नंगे पैर कहाँ चलते हैं भगवान? वृंदावन में और मथुरा धाम में नंगे पैर चलते। तो जो लक्ष्मीपति, जो पूरे ब्रह्मांड के नायक है, जो इतने सारे असंख्य कोटि ब्रह्मांड जिनके रोमकूपों से निकल रहे हैं, वो व्यक्ति एक शहर में, पृथ्वी के जो धाम है वृंदावन, वहां पे नंगे पैर विचरण कर रहा है। तो ये बता रही हैं दोनों जो है ना, वो ऊपर कुरु नारियों, कुरु की नारियां। तो भगवान जो है, भक्ति के हम जो है जानते हैं 5 अंग होते हैं मुख्य, है ना। मुख्य 5 अंग होते हैं, जिसमें एक होता है नाम रुचि, नाम में जिस जो है नाम जप करना भगवान का, नेम चैंटिंग। दूसरा होता है साधु संग, साधुओं का संग करना अति आवश्यक होता है। भक्ति के मुख्य 5 अंग की चर्चा चल रही है। नाम, नाम जप करना, साधु संग करना, श्रीमद् भगवत गीता और भागवतम का पठन पाठन करना, है ना, विग्रह सेवा करना, और 5वां होता है धाम वास करना, है ना। धाम वास करना अत्यधिक आवश्यक होता है, क्योंकि जब तक हम वृंदावन जाएंगे नहीं, वो स्थलियों को देखेंगे नहीं, उस भाव में प्रवेश नहीं करेंगे, वो प्रेम, वो कृपा मिलने वाली नहीं। कहते हैं जो वृंदावन धाम में सिर्फ पैदल चलता है ना, एक एक पैदल चलने से उसको करोड़ों करोड़ों पुण्य मिलते रहते हैं, करोड़ों करोड़, खाली पैदल चलने मात्र से ऐसे धाम में। तो एक बार जब सभी तीर्थों का कंपटीशन हुआ, तो
सभी तीर्थ आए, हरिद्वार, प्रयागराज, अन्य अन्य सभी तीर्थ आए कंपटीशन में। और फाइनली जो है कंपटीशन में प्रयागराज को तीर्थों का राजा कहा गया कि अब ठीक है, अब तीर्थों का राजा कौन बन गया? प्रयागराज। तो वृंदावन धाम जो है वो भगवान के पास गया, बोले अरे भगवान ये क्या बात है, मेरे को तो आपने बाहर ही कर दिया। तो भगवान ने बोला वृंदावन धाम कोई कंपटीशन वाली चीज थोड़ी है, ये तो मेरा निज धाम है, निज धाम, ये तो मेरा घर है, इसको मैं थोड़ी लगाऊंगा कंपटीशन में। तो भगवान का अटैचमेंट है। भगवान कहते हैं वृंदावन पदम एकम पदम, वृंदावन त्यागम एकम पदम न गच्छति। भगवान वृंदावन छोड़ के एक 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 कदम भी बाहर नहीं रखते। तो ये भगवान की महिमा है। वृंदावन में हमेशा रहते हैं वो, हर पल रहते हैं। बस तकलीफ है कि हमारे पास वो दृष्टि नहीं है, हम देख नहीं पाते। हमारे सारे गोस्वामी देख लो, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, सभी वृंदावन में रहे। उन्होंने सभी ने अपना अपना जगह वहाँ पे स्थान निकाला, वहीं पे भजन करते थे और वहीं पे भगवान की सेवा करते थे। तो हमको हमारे आचार्यों से सीखना चाहिए कि धाम कितना अति आवश्यक होता है। धाम वास करना, धाम की महिमा। कहते हैं एक माला अगर घर में करते हो और वहीं धाम में जाते हो तो वो एक माला की जगह 1000 माला का पुण्य मिलता है। मतलब एक माला अगर घर में करा तो एक ही माला का पुण्य मिलेगा, लेकिन एक माला अगर वृंदावन में जाके कर दिया तो वो 1000 माले के बराबर हो जाएगा। इतना विशाल हो जाता है। लेकिन धाम में जाके कभी भी जो है पाप नहीं करना चाहिए, है ना, उससे बचना चाहिए। हमने पढ़ा था, मैंने श्लोक एक बताया था, है ना, जो है एक श्लोक था जिसमें कहते हैं अन्य क्षेत्रे अन्य क्षेत्रों में किया गया पाप जो है धाम में जाके काटा जा सकता है। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम, है ना, पुण्य क्षेत्रे विनश्यति। अन्य क्षेत्र में किया गया पाप जो है पुण्य क्षेत्र मतलब धाम में तीर्थों में जाके अपना उनको काटा जा सकता है, उनसे बचा जा सकता है। लेकिन अगर पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम, है ना, पुण्य क्षेत्र कृतम पापम, उसके लिए तो केवल जो है ना बड़ा बड़ा मुश्किल है। वो क्या हो जाता है? वो व्रज लेपो भविष्यति, व्रज के समान हो जाता है, लोहे के समान हो जाता है, उसको काटा नहीं जा सकता। तो धाम में जब भी जाएं तो भगवान के जो है महिमा को ध्यान में करें, कोई भी ऐसा कार्य न करें। 3 चीजें होती हैं धाम में, धाम, धामी और धाम वासी, है ना। धाम तो वो क्षेत्र हो गया, भूमि हो गई जो धाम कहलाता है। धामी कौन हो गया? धामी मतलब वो जो उस क्षेत्र के अधिष्ठाता है, जैसे भगवान कृष्ण है वृंदावन के गोपाल, है ना। अभी लाला जैसे वहां जाएंगे नंदगांव तो वहां पे गोपाला गोपाल। अब देखो माता जी ने डाला है क्राउड बहुत होता है। क्या लिखा है माता जी ने? क्राउड बहुत होता है प्रभु जी, हाउ टू डील विद बेगर्स, दे समटाइम्स बॉदर यू। क्या उनको दान ना दे तो अपराध होता है? नहीं, दान ना दे तो अपराध नहीं होता, हाथ जोड़ लेना चाहिए। लेकिन देखो किसी भी धाम, मैं वही बताने ही वाला था, धाम मतलब वो क्षेत्र, धामी मीन्स वहां के अधिष्ठाता, जैसे कृष्ण भगवान का किसी भी रूप में, जैसे द्वारका में जाएंगे तो द्वारकाधीश के रूप में रहेंगे, और वृंदावन में रहेंगे तो गोपाल लाला के रूप में रहेंगे। इस प्रकार से रहते हैं। मथुरा में जाएंगे तो मथुरा में जो है गोविंद के रूप में रहेंगे, तो श्याम सुंदर के रूप में वृंदावन में रहेंगे। तो जिस भी स्थान में जाएं भगवान वहां पे एक धामी के रूप में रहते हैं। और धाम वासी जो होते हैं ना, वहां के जो निवासी होते हैं वो होते हैं धामवासी। हमको कभी भी धाम वासियों के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सब कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत उच्च भक्ति करी है, तब जाके उनको धाम में वास मिला है ना। ऐसे किसी को भी धाम में जाने का मौका नहीं मिलता। श्री जी कहती हैं राधा रानी जो है ना, वो उन्हीं को एंट्री देती है धाम में जो कहीं ना कहीं धामियों धाम वासियों की सेवा कर सके, है ना। तो अगर वहाँ पे बेगर्स हैं, माता जी का प्रश्न आ रहा है, अगर भिखारी हैं तो आप उनसे हाथ जोड़ लीजिए, लेकिन कभी भी गलत आचरण ना करें। अगर यथाशक्ति देना है तो दे दीजिए भगवान के नाम पे कि ठीक है, धामवासी जो है कहीं ना कहीं हमसे तो उच्च कैटेगरी के ही हैं,
हमसे तो ज्यादा श्रेष्ठ भक्त हैं ये, जब भी इनको मौका मिला है यहाँ धाम में रहने का, तो इस भाव से हम उनको दे सकते हैं। अगर नहीं दे सकते हैं तो हाथ जोड़ लें, लेकिन गलत भाव न लाए मन में। ये बहुत जरूरी है कि उनके बारे में गंदा विचार, गलत विचार न रखें। कई लोग जाते हैं धाम में और वहाँ की केवल बुराइयां ही करते हैं। अरे कोई प्रशासन में दम नहीं है, ऐसा गंदगी बचा रखा है इन्होंने, ये कर रखा है, वो कर रखा है। अभी सोचो, मूल स्वरूप में देख पा रहे हैं, है ना। लेकिन जिस दिन डेवलपमेंट हो जाएगा ना, तो सब चीजों को इतना ज्यादा जबरदस्ती उसमें आकर्षण डाल के उसके ऊपर जो ओरिजिनलिटी को खत्म कर दिया जाएगा। जैसे अगर कोई माता जी बिना मेकअप की हैं और मेकअप की हैं, तो मेकअप से तो बेसिक बेसिक सुंदरता खत्म हो गई ना, जो ओरिजिनलिटी है वो तो खत्म हो गई। उसी प्रकार वृंदावन धाम, मथुरा धाम, ये सब जो है ना, जितना अगर हम उसमें चाहेंगे नहीं ये भी हो जाए वो भी हो जाए, तो ओरिजिनलिटी हम जो आज भगवान के जो 84 खम्बा आप अगर जाएंगे, तो आज भी सेम वही खम्बे हैं। आज भी वो घर देखने से समझ में आ जाता है कितना पुराना है ना। तो अगर उसको रिनोवेशन कर देंगे, पेंट कर देंगे, उसके ऊपर और कुछ लगा देंगे, तो ओरिजिनलिटी खत्म हो जाएगी। वो भाव नहीं आएगा, फिर तो लगेगा आर्टिफिशियल किसी ने बनाया है, ओरिजिनल है कि नहीं है पता नहीं। तो हमको वहां पे जाना चाहिए। कभी भी गंदे भाव से वहाँ जगह जगह थूक फेंक रहे हैं, है ना, पान खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, और कई कई लोग तो ड्रिंक भी कर लेते जाके वहां पे। नॉनवेज भी पता नहीं खाते होंगे, हो सकता है लोग खाते हो। तो ये सब चीजों से बचना चाहिए। धाम की महिमा अपने आप में अत्यधिक, धाम की महिमा हो। एक गीत आता ना, वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मनोहर सुंदर। तो ये दिव्य है, ये चिंतामणि है, इसकी कंपैरिजन ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे स्थान में भगवान ने वहाँ की महिमा को बढ़ाया है, बहुत बहुत बढ़ाया है। तो इसमें एक छोटा सा जो है लास्ट में पैराग्राफ में पढ़ रहा हूँ तात्पर्य का। यदुवंश तथा मथुरा वासियों के सौभाग्य का अनुमान भौतिक दृष्टि से नहीं लगाया जा सकता। यदि श्री भगवान के जन्म तथा कर्म की दिव्य प्रकृति को जान लेने मात्र से सरलता से मोक्ष मिल सकता है, तो फिर जिन लोगों ने उनके पारिवारिक सदस्य के रूप में या पड़ोसी के रूप में श्री भगवान का संग किया है, उनके भाग्य का क्या कहना। सोचो, जिन्होंने, भगवान कहते भगवत गीता में, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्वक्ता देहम पुनर्जन्म नेति ममेति स्वर्जम। केवल भगवान के जन्म और कर्म को जान लेने से आदमी इस संसार से पार हो जाता है, जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल जाता है। तो उन लोगों का क्या सौभाग्य है जो कृष्ण के समय वहीं पे ही जन्म लिया, जिन्होंने कृष्ण के साथ लीलाएं करी, जिन्होंने कृष्ण को देखा, कृष्ण ने जिनके साथ आदान प्रदान किया अपने। ऐसे लोगों की क्या हम जो है उनकी भाग्य की सराहना करें। तो ये बहुत अत्यधिक जो है भगवान ने करुणावर्ष ऐसा किया। ठीक है, तो हम अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं। एक, क्योंकि एक हमको कथा बतानी है, इसलिए हम थोड़ा सा जल्दी आगे बढ़ रहे हैं। 27 साइड में है। साइड में। अभी क्लियर है? जी गुरु। अहो बत स्वर्यश अहो बत स्वर्यश यशस, क्या हो गया, सस्ती स्वयश सस्ती करी। सस्तिर सस्तिर अहो सक कृतकृस्ति। अरे आ क्यों नहीं रहा? रस करो। बोलिए माता जी, आप बोलिए तो। आनंदायिनी माता जी आप जाइए। अहो मैं देख ट्राई करती हूँ प्रभु जी। अहो बत स्वर यश सस्तिरस्करी
अहो स्थली पुण्याय सस्करी भुवः पश्यन्ति नित्यं यदनुग्रहे स्थितम् स्मितावलोकं स्वपतिं स्म यत् प्रजः कोशिश की सर्वस्तिरस्करी कुशस्थली पुण्य यशस्करी भुवः पश्यन्ति नित्यं यदनुग्रहेषितम् स्मितावलोकं स्वपतिं स्म यत् प्रजः अहो वत्स्वर्यशस्तिरस्करी कुशस्थली पुण्ययशस्करी भुवः पश्यन्ति नित्यं यदनुग्रहेषितम् स्मितावलोकं स्वपतिं स्म यत् प्रजा हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अहो वत्सरस्य सस्तिरस्करी अहो कुशस्थली पुण्ययशस्करी भुवः पश्यन्ति नित्यं यदनुग्रहेषितम् स्मितावलोकं स्वपतिं स्म यत् प्रजा अहो बस्वर्य सस्तिरस्करी स्थली पुण्ययशस्करी भुवः पश्यन्ति नित्यं यदनुग्रहेषितम् स्मित अवलोकं स्वपतिं स्म यत् प्रजः अनुवाद। निस्संदेह यह कितना आश्चर्य है कि द्वारका ने स्वर्ग के यश को पराजित करके पृथ्वी की प्रसिद्धि को बढ़ाया है। द्वारका के निवासी समस्त जीवों के आत्मा भगवान श्री कृष्ण का उनके प्रिय स्वरूप में सदैव दर्शन करते हैं। श्री भगवान उन पर दृष्टिपात करते हैं और अपनी मुस्कान भरी चितवन से उन्हें कृतार्थ करते हैं। अब इस श्लोक में इस श्लोक में भगवान के द्वारका पुरी धाम का जो है महिमा का वर्णन चल रहा है। अहो बत स्वर यश
सशस्तिरस करी, मतलब अहोबत स्वर यश, स्वर यश सस्तिरस करी मतलब तिरस्करी, मतलब स्वर्ग के यश का तिरस्कार हो रहा है ना। स्वर यश सस्तिरस करी मतलब स्वर्ग का भी यश को जहां पे रिजेक्ट कर दिया जाता है। स्वर्ग का यश मालूम है ना किसी को, वहां पे 10,000 साल तक की आयु रहती है। एक एक जो है यहाँ का साल वहां का एक दिन होता है। ऐसे 10-10 हजार वर्ष जो है वहां पे व्यक्ति रहता है, भोग करता है, सब मिलता है वहां पे। यहाँ की जो मिस यूनिवर्स है, मिस एशिया है, जो सुंदर सुंदर स्त्रियां, सुंदर सुंदर पुरुष हैं, वहां पे वो पानी धोते हैं पानी धोते हैं, ऐसे ही बोलते हैं ना वहां के काम वाले भी ऐसे इतने अच्छे नहीं होते। मतलब कहने का मतलब ये है कि वहां की सुंदरता का कोई कंपैरिजन ही नहीं है यहाँ के लोगों से। हम जिसको सुंदर देखते हैं, एक बार में कह पहली बार देखा पागल हो गया। तो देवी जो अप्सराएं हैं ना, उनको देखेंगे तो जो है बेहोशी हो जाएंगे, इतने सुंदर होते हैं, इतनी सुंदरता बहुत सुंदर होती है वहां पे। तो वहां का यश, वहां की आयु, वहां पे निरोगी काया होती है, वहां पे कोई बीमारी नहीं होती, वहां पे किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन यहाँ पे हमको आए दिन प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होती है। ऐसा स्वर्ग का यश है, वहां पे सब कुछ जो चाहते हैं मिल जाता है, उसके लिए वहां पे मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं। और कुछ कुछ तो 72 हूरों के चक्कर में रहते हैं वहां पे भी, उनके में भी कहा गया 72 हूरें मिलेंगी, बम फोड़ दो, मार दो। तो ये सब अलग अलग तरीके से कहा गया। कह रहे हैं यहाँ पे अहोबत, ये क्या बात करें, ये कितना आश्चर्य की बात है कि स्वर्ग के यश को भी जहां पे तिरस्कृत कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया है। कौन से स्थान पे? कुशस्थली। कुशस्थली मीन्स द्वारका, जहां पे भगवान ने कार्यभार किया, जहां पे उन्होंने सुधर्मा सभा अपना शासन किया, जहां से राजा के रूप में थे। कुशस्थली पुण्य यशस करी भुआ, मतलब पूरी भुवन मीन्स पूरे पृथ्वी में, इस लोक में पुण्य यशस करी, इस पृथ्वी के भी यश का वर्धन किया है, ऐसा पुण्य स्थली है ये द्वारकाधीश। द्वारका स्थान पृथ्वी के पूरे यश को बढ़ा रहा है ना, स्वर्ग को रिजेक्ट कर दे रहा है, ऐसा पुण्य स्थली है ये द्वारका, जहां पे भगवान ने विचरण किया, जहां पे भगवान ने शासन किया। क्या किया वहां पे भगवान ने? पश्यन्ति नित्यम यद अनुग्रहेशिताम, मतलब पश्यन्ति, वहां पे द्वारका के सभी लोग नित्य उनको देख सकते हैं, भगवान को रोज आए दिन द्वारका के जितने भी लोग हैं वो पश्यन्ति नित्यम, रोज उनका दर्शन कर सकते हैं। और क्या करते हैं? यद अनुग्रहेशिताम, और भगवान उनको अपना दर्शन दे के उन पर अनुग्रह करते हैं। यद अनुग्रहेशिताम, भगवान का दर्शन, भगवान जिसको देख रहे हैं उसकी तो जीवन निहाल हो गया। तो हम जाते मंदिर तो किसको किसको लगता है कि भगवान हमको देख रहे हैं, मंदिर जाते हैं तो ये भावना आती है कि नहीं कि भगवान देख रहे हैं मेरे को यस, कृष्ण चंद्रिका माता जी का ही है। अच्छा, केवल यस नो बता रही, ठीक है ठीक है, आपको देखते हैं, यस सत्यम प्रभु को भी देखते हैं, सावित्री माता जी को भी देखते हैं, सबको देखते हैं, ठीक है। तो यही भाव रखना है, पद्म प्रिय माता जी को भी देखते हैं भगवान, सुमित सरकार को भी देखते ऐसे हैं लगता है प्रभु जी, देखने से लगता है कि वो हाँ, देख रहे हैं। देख रहे हैं, सही है। तो हमको ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, कई लोग बता रहे तो मूर्ति है, अच्छा हेमा माता जी कह रहे बस मुझे ही देखते हो, तो वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये नहीं होना चाहिए भावना कि भगवान नहीं देखते, भगवान तो मूर्ति है, पता नहीं क्या, ऐसा भी कई लोग सोचते हैं कि जो है इतनी भीड़ में मेरे को क्या देखेंगे भगवान, मैं करता ही क्या हूँ, मैंने किया ही क्या भगवान के लिए जो मेरे को देखेंगे। ये भावना भी ठीक है, एक तरह से कोई बुराई नहीं है कि अपने आप को दीनहीन समझना, कि मैं इन सब के सामने तो फीका हूँ, मैं अपने आप को क्या करूं, मतलब ऐसा क्यों अपने आप को समझूं कि भगवान की दृष्टि मुझ में जाए, मैंने किया ही क्या ऐसा। ये भावना ठीक है, लेकिन ये सोचना कि भगवान देखते नहीं है, ये गलत बात है, भगवान देखते हैं।
तो वैसे ही यहाँ पे भगवान कह रहे हैं यद अनुग्रहेशिताम, भगवान अपनी दृष्टि से लोगों को देख के उन पर अनुग्रह करते हैं और उन पे कृपा करते हैं। अनुग्रह मीन्स ऐसे कार्य करना जो कोई और कर ही नहीं सकता, है ना। अनुग्रह मीन्स जो ऐसी चीज भगवान के पास है जो केवल देखने मात्र से वो दे देते दूसरों को, जो किसी और के पास नहीं है। अनुग्रह, ठीक है। तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जमा तमा, है ना। तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जमा तमा नाशयानी आत्मा आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भासता, मैं लोगों के अंदर अनुग्रह करता हूँ और उनके अंदर के तमों को उनके अंदर के जो अज्ञान को बाहर करता हूँ और उनके हृदय में ज्ञान का एक दीपक प्रकाशित कर देता हूँ, उनके जीवन से सारी नेगेटिविटी बाहर कर देता हूँ, भगवान कहते हैं भगवत गीता में। और स्मितावलोकम स्वपतिम स्म यत प्रजा, मतलब कि भगवान जो है मधुर, स्मितावलोकम मीन्स भगवान की जो स्माइल है ना, भगवान हंसते हैं, स्माइल देते हैं, मतलब इतनी आकर्षित उनकी स्माइल होती है, इतना ज्यादा उसमें अट्रैक्शन होता है, इतना ज्यादा लोगों को मोह करने वाली ऐसी स्वपतिम, स्वपति मीन्स भगवान जो हम सबके आत्मा के स्वामी, जगतपति जगत के स्वामी, लखपति जो लाख रुपए के स्वामी है ना। वैसी स्वपति मीन्स सबकी आत्माओं के पति, हम सबके भगवान आत्मा के पति है ना। स्वपतिम श्री कृष्ण जो है स्म यत प्रजा, मतलब उस स्थान में उस प्रजा पे अपनी मृदु मुस्कान से भगवान सब पे अनुग्रह करते, अनुग्रहेशिताम, ऐसा अनुग्रह करते हैं कि भगवान की मुस्कान देखने से ही लोग प्रसन्न हो जाते हैं। उनका जो उनके आत्मा के पति है, उनकी मुस्कान देखने से उन पर बहुत कृपा हो जाती है। और ऐसे द्वारका वासियों का, उनका वो तो धन्य है, ऐसा द्वारका धाम धन्य है जो स्वर्ग को भी अपने सामने रिजेक्ट कर देता है। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि भगवान का दर्शन प्राप्त करना आसान नहीं है। आज हमको लग रहा है कि बड़ा इजी है, मंदिर है चले जाए, ये तो है टाटीबंध में भगवान के मंदिर में देख आएंगे भगवान को, क्या दिक्कत। ठीक है, ये तो आपकी किस्मत है, हम सब की किस्मत है कि भगवान इतने इजीली अवेलेबल है। लेकिन ऐसा समय हर काल हर अवस्था में नहीं रहता। आज से 5-10 हजार साल बाद की स्थिति में आएंगे तो भगवान दिखेंगे नहीं, भगवान का नाम तक नहीं बोल सकेंगे हम। और ऐसी स्थिति होगी भगवान की न कथा सुनने को मिलेगी, न भगवान का नाम, न श्रवण, न चैंटिंग, न भगवान के मंदिर, न भगवान का विग्रह, कुछ नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि कलयुग चालू हो जाएगा। हर समय भगवान ऐसे नहीं रहते, इतने इजीली अवेलेबल नहीं रहते। भगवान का दर्शन पाने के लिए लोग क्या नहीं करते, तपस्या करते हैं, बहुत बहुत खतरनाक तरह की तपस्या करते हैं। तो एक छोटी सी मैं ना आज स्टोरी सुना रहा हूँ, स्टोरी मतलब कथा है। 10th अध्याय स्कंद 10 अध्याय 89 है ना। और उसमें ये कथा का वर्णन है जिसमें भगवान श्री कृष्ण का दर्शन पाने के लिए महाविष्णु ने बच्चे चोरी कर लिए। आपने सुनी होगी, मैं फिर से सुना रहा हूँ, छोटी सी कथा है, मैं इन शॉर्ट सुना रहा हूँ, इतनी गहराई में नहीं सुना रहा हूँ, लेकिन बड़ी सुंदर कथा है। मैं कल इसको पढ़ा पूरा अच्छे से, तो मुझे समझ में आया कि भगवान के दर्शन पाने के लिए देखो कितने लोग ललायित रहते हैं और हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हम उसको इम्पोर्टेंस ही नहीं देते हैं। तो ये कथा आती है 10.89 में। उसमें कहते हैं एक ब्राह्मण था, है ना। उसने कहा एक द्वारका में एक ब्राह्मण था, और ये बात जो है ना, ये महाभारत के पूर्व की पहले की बात है। तो जब द्वारकाधीश में कृष्ण द्वारकाधीश थे, उस समय की बात है। एक ब्राह्मण था, उसका पुत्र जो है ना वो पैदा होते साथ मर गया। नवजात शिशु पृथ्वी को स्पर्श करते ही मर गया। तब ब्राह्मण ने क्या किया, उसके मृत शरीर को ले जाकर राजा उग्रसेन के दरबार में द्वार पर रख दिया, और फिर उनको दीनहीन भाव से बहुत ज्यादा विलाप करने लगा, वहां पे बहुत ज्यादा रोने लगा। और उसने क्या कहा, ब्राह्मण ने कहा कि लालची ब्राह्मणों के शत्रु तथा इंद्रिय सुख में लिप्त रहने वाले अयोग्य शासक द्वारा अपने कर्तव्यों को संपन्न करने में हुई किसी त्रुटि के कारण मेरे पुत्र की मृत्यु हुई है। मतलब उसने क्या किया, उस ब्राह्मण ने अपने शूरसेन जो राजा है उस पे ये पूरा भांडा फोड़ दिया कि ऐसे राजा
जो अपना कार्य ढंग से नहीं करते हैं, इस कारण से उस राजा की प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। मतलब कहीं ना कहीं शूरसेन, आपने ऐसे कोई कार्य किए जिसके कारण मेरा पुत्र मारा गया। मैं तो ब्राह्मण हूं, मैंने कोई गलत कार्य किया नहीं आज तक, ऐसा कह रहे हैं वो ब्राह्मण। और क्या कह रहे हैं आगे, फिर जो है, हिंसा में सुख पाने वाले तथा अपनी इंद्रियों को वश में न कर सकने वाले दुष्ट राजा की सेवा करने वाले नागरिकों को निरंतर निर्धनता तथा दुख का सामना करना पड़ता है। वो कह रहे हैं ऐसे इंद्रियों को वश में न करने वाले राजा के कारण उसकी प्रजा को दुख सहना पड़ता है। इसी कारण मेरे पुत्र मर गया, धरती को स्पर्श करते साथ उसका पुत्र मर गया। तो ऐसा ही हुआ उस ब्राह्मण ने, फिर जब दूसरा बच्चा हुआ, तीसरा बच्चा हुआ, चौथा बच्चा हुआ, पांचवा बच्चा हुआ, छठवां बच्चा हुआ, सातवां बच्चा हुआ, आठवां बच्चा हुआ। आठों के 8 बच्चे उसके जैसे ही पैदा होते, जैसे ही रखा जाता उसको धरती पे उनके बच्चों को, और वो बच्चे मृत हो जाते, मर जाते। 8 बार ऐसा हुआ, और हर बार राजा के पास जाके उसके दरबार में वो जाता था और उनके मृत शरीर को रख देता था, और वहां भली भांति उस राजा को बोलता था, अनशन बोलता था, बोलता राजा के कारण मैं दुख सह रहा हूं। ऐसे राजा के कारण, जो राजा अपनी इंद्रियों को संयम नहीं कर सकता, धर्म का आचरण नहीं कर सकता, ऐसे राजा के कारण उसकी प्रजा को भोगना पड़ता है, दुख भोगना पड़ता है, और इस कारण मेरे पुत्र बार बार मर जा रहे हैं। फिर क्या हुआ, फिर 9वें बार बच्चा हुआ। फिर 9वीं बार जब बच्चा हुआ, तब वह जो है फिर से मार गया। जब फिर से मर गया, तब उस समय फिर जब दोबारा वो राजा शूरसेन के सभा में ले गया, उस समय कृष्ण और अर्जुन भी वहां पे थे। दोनों के सामने फिर से उस ब्राह्मण ने उटपटांग बोलने लगा। जब ऐसा सुना अर्जुन ने कि इतना ज्यादा ये विलाप कर रहा है और ऐसा तकलीफ है, तब अर्जुन को अपने गांडीव पे बहुत ज्यादा जो है गर्व था, और उसने वहीं पे बोला, हे ब्राह्मण, तुम ऐसा ऐसा सोच रहे हो, चलो कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हारी बच्चे की रक्षा करूंगा, देखता हूं कि अब तुम्हारे बच्चे को कौन लेके जाता है। तो उसने बोला कि ब्राह्मण ने क्या कहा, ब्राह्मण ने कहा, न तो संकर्षण वासुदेव सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर प्रद्युम्न, न अद्वितीय योद्धा अनिरुद्ध ही मेरे पुत्रों को बचा सके, तो फिर तुम क्यों ऐसा कौशल करने का मूर्खतापूर्ण प्रयास करने जा रहे हो, जिसे ब्राह्मण के स्वामी भी नहीं कर सके, ब्रह्मांड के स्वामी भी नहीं कर सके। हमें तुम पर विश्वास नहीं हो रहा। मतलब वो ब्राह्मण जानता है कि वासुदेव ब्रह्मांड के स्वामी, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, ये लोग तक मेरे बच्चे की रक्षा नहीं कर सके, तो तुम किस हैसियत से बोल रहे हो। ब्रह्मांड के स्वामी वासुदेव जान रहे कृष्ण की नगरी में है वो ब्राह्मण, और कृष्ण की नगरी में रहते रहते ये सब काम हो रहा है, और वो बोल रहा है कि तुम जानते नहीं हो क्या, ब्रह्मांड के स्वामी है यहाँ पे, वो तक मेरी रक्षा नहीं कर पा रहे, तो तुम किस हिसाब से बोल रहे हो। तो अर्जुन ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं न तो संकर्षण हूं, न ही कृष्ण का पुत्र हूं, प्रत्युक्त मैं गांडीव धनुष धारण करने वाला अर्जुन हूं। मेरी उस क्षमता को कम न समझें जो शिव जी को भी तुष्ट करने में सफल हुई थी। हे स्वामी, मैं आपके पुत्रों को वापस ले आऊंगा, चाहे मुझे युद्ध में साक्षात काल को ही क्यों ना पराजित करना पड़े। ये बोला अर्जुन ने कि मैं गांडीवधारी हूं, मुझे गांडीव कहाँ से मिला है, शिव जी से मिला है, मैंने शिव जी को प्रसन्न किया है, मेरे पास पशुपति अस्त्र है, पशुपति अस्त्र भी शिव जी द्वारा मिलता है। और इस बात का उसने वर्णन किया अर्जुन ने, और बोला मैं तुम्हारे सारे बच्चों को वापस ले आऊंगा, और मैं तुमको वचन देता हूं, और अगर मैं नहीं ला पाया तो मैं अग्नि में कूद के अपने देह को खत्म कर दूंगा। ये बोला उसने ब्राह्मण को, अर्जुन ने, कि अगर मैं विफल रहा तो मैं अपनी जान दे दूंगा, आत्महत्या कर लूंगा, खत्म कर लूंगा। फिर जब उस ब्राह्मण को विश्वास हो गया तो ठीक है चलो, और उसके बाद जब ब्राह्मण को एक और बार जब बच्चा हुआ, 10वां जब बच्चे की बारी आई, तो ब्राह्मण दौड़ता हुआ गया और अर्जुन को बुलाया। अर्जुन ने वहां पे रक्षा करने के लिए अपना गांडीव धनुष लिया, अपने अस्त्र शस्त्र लिए, और वहां पे बाड़ों से पूरा छत्ता, मतलब पूरा उसको कवर कर दिया, उस स्थान को पूरी चारों तरफ। क्या लिखा है, अर्जुन ने विविध प्रक्षेपास्त्र से लगे बाणों द्वारा उस सौर ग्रह को घेर दिया। इस तरह प्रथापुत्र ने बाणों का एक सुरक्षात्मक पिंजरा बनाकर
उस ग्रह को ऊपर से, नीचे से तथा अगल बगल से आच्छादित कर दिया। मतलब अर्जुन ने बाणों से ऐसा पिंजरा बना दिया कि एक हवा जाने का भी रास्ता नहीं छोड़ा वहां, उसकी सुरक्षा के लिए, ताकि बच्चा मरे ना। देखूं मैं कौन लेके जा रहा है बच्चे को। लेकिन जैसे ही जन्म हुआ, वह नवजात शिशु कुछ समय तक रोता रहा, किंतु वह शरीर के साथ ही आकाश में अदृश्य हो गया, फिर से गायब हो गया, मर गया। तब ब्राह्मण ने उसको उसका उपहास किया अर्जुन का, कहा जरा देखो तो मैं कितना मूर्ख हूं कि मैंने इस डींग मारने वाले नपुंसक पर विश्वास किया। अर्जुन की बात पे मैंने विश्वास किया। अर्जुन तो नपुंसक है, वो कोई काम का नहीं है। जहां ब्रह्मांड के स्वामी ने काम नहीं किया तो वहां अर्जुन क्या कर लेगा। तो इस प्रकार यहाँ पे लिखा है, फिर अर्जुन को क्रोध आया और उसने, अर्जुन ने क्या किया, तुरंत ही संयमनीपुरी जाकर, जहाँ पे अपना यमराज रहते, संयमपुरी, वहां पे गया और यमराज का निवास है, वहां पे जाके उस शिशु को ढूंढने लगा। तो वहां ब्राह्मण के पुत्र को न देखकर अर्जुन फिर कहाँ कहाँ गया, अग्नि, निर्ति, सोम, वायु तथा वरुण की पुरियों में गया। हाथ में हथियार तैयार रखे हुए उसने अधोलोक तक से लेकर स्वर्गलोक के ऊपर तक ब्रह्मांड के सारे प्रदेशों को खोज मारा। अंत में ब्राह्मण के पुत्र को कहीं भी न पाकर अर्जुन ने अपना वादा पूरा न करने के कारण पवित्र अग्नि में प्रवेश करने का निश्चय किया। किंतु जब वह ऐसा करने जा रहा था तो भगवान श्री कृष्ण ने उसे रोक लिया और उसे निम्नलिखित शब्द कहे। तो अर्जुन ने सभी लोकों में घूमा, 14 लोकों में गया, यमराज के पुर में गया, वरुण लोक में गया, सूर्य लोक में गया, अन्य अन्य सभी लोकों में गया उस बच्चे को ढूंढने के लिए, लेकिन उसको कहीं नहीं मिला। वो बच्चा, पूरे ब्रह्मांड में बच्चा नहीं मिला, वो पूरा गायब। तब जब वो अपनी देह को खत्म करने वाला था, अग्नि में प्रवेश करने वाला था, तब भगवान ने उसे कहा, मैं तुम्हें ब्राह्मण के पुत्र दिलाऊंगा, अतः तुम अपने आप को इस प्रकार छोटा मत बनाओ। यही मनुष्य जो अभी हमारी आलोचना करते हैं शीघ्र ही हमारी निष्कलुष कीर्ति को स्थापित करेंगे। जो तुम्हारी आलोचना कर रहा है ना, अब देखना वही तुम्हारा यश गान करेगा, वही तुम्हारी कीर्ति को स्थापित करेगा। चलो मैं तुमको दिलाता हूँ उसके बच्चे। तो भगवान ने अपने एक दिव्य रथ में अर्जुन को चढ़ाया और वो दिव्य रथ जो है वो स्टार्ट किया जाना। कहाँ जाना चालू किया, तो मध्यवर्ती ब्रह्मांड के 7 द्वीपों के ऊपर से गुजरा, जिनके अपने अपने समुद्र तथा साथ साथ मुख्य पर्वत थे। तब उस रथ ने लोकालोक सीमा पार की और पूर्ण अंधकार से विशाल क्षेत्र में प्रवेश किया। फिर धीरे धीरे जब लोकालोक पर्वत को क्रॉस किया, ब्रह्मांड के एकदम छोर में पहुंच गया, तो वहां एकदम जघन्य अंधेरा था। ऐसे अंधेरे में प्रवेश करता गया और उस अंधेरे में जब प्रवेश किया तो भगवान का रथ भी भटक गया, घोड़े भी भटक रहे थे, घोड़ों को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि किधर चलना है। तब भगवान ने क्या किया, अपने सुदर्शन को वहां पे आगे आगे सुदर्शन को कहा चलने के लिए। सुदर्शन से हजार हजार सूर्यों का प्रकाश निकल रहा था, तो उससे समझ में आ रहा था कि कौन से डायरेक्शन में चलना है। तो सुदर्शन जो है उस रास्ते को आगे आगे दिखाते जा रहा था कि कहाँ चलना है। इस प्रकार भगवान का रथ जो है वो दिव्य रथ आगे बढ़ता जा रहा था। तो फिर कहाँ पहुंचा, कुल मिला के इस प्रकार ये सारी चीजों को पार करते करते वो कहाँ पहुंचा, आध्यात्मिक प्रकाश में जाके पहुंचा, जहां ब्रह्म ज्योति अनंत तेज था, वहां पे ऐसी स्थान में पहुंचा। जो ही अर्जुन ने उसे देखा उसकी आंखें दुखने लगी और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अर्जुन ने ऐसे स्थान को देखकर उस क्षेत्र से वे जल राशि में प्रविष्ट हुए जो शक्तिशाली वायु द्वारा मथी जा रही थी, विशाल लहरों से तेज युक्त थी। उस समुद्र के भीतर अर्जुन ने एक अद्भुत महल देखा जो उसके द्वारा अभी तक देखी गई हर वस्तु से अधिक चमकीला था। इस सौंदर्य चमकीले मणिमय से जड़े हुए हजारों अलंकृत खंभों के कारण बढ़ गया था। तो ऐसे एक्चुअल में ये लोग कहाँ पहुंच गए, कारण सागर में पहुंच गए। ब्रह्मांड का जो भौतिक संसार और आध्यात्मिक जगत का जो डिवीजन करता है, कारण सागर, जिसको विरजा नदी भी कहते हैं, ऐसे नदी में पहुंच गए जहां महाविष्णु रहते, ऐसे स्थान में पहुंच गए। और वहां पे इन्होंने महाविष्णु का दर्शन किया, अर्जुन ने और श्री कृष्ण ने, दोनों ने, है ना। वहां पे पूरा लिखा हुआ है ये सारी चीज, मैं आपको कट बता रहा हूँ। और वो जो महाविष्णु है
वो 1000 फनों वाले शेषनाग के ऊपर लेटे हुए थे। 1000 फन लिखे हुए हैं। अपने हजारों फनों पर स्थित मड़ियों से निकलने वाले प्रकाश से चमचमा रहे थे, जो कि फणों से दुगुनी भयावनी आंखों से परिवर्तित हो रहे थे। वह श्वेत कैलाश पर्वत की तरह लग रहा था और उनकी गर्दनें तथा जीभ गहरे नीले रंग की थी। इस प्रकार के जगह में वो पहुंच गए। वहां पे उन्होंने देखा कि पीतांबर वस्त्रधारी महाविष्णु लेटे हुए हैं उस शेषनाग के ऊपर, है ना। तो शेषनाग जो है महाविष्णु उठे। महाविष्णु ने मिला अर्जुन से और दर्शन किए श्री कृष्ण के और अर्जुन के, और उन्होंने बोला महाविष्णु ने कि मेरी ये इच्छा हो रही थी कि मैं नर नारायण के दर्शन करूं, इसलिए मैंने ये काम किया है। बताया उन्होंने कि मैंने ही सारे बच्चे उठाए हैं, मैं चाहता था कि मैं कृष्ण का दर्शन करूं, इसलिए मैंने ये कार्य किया। तो सोचो 10-10 बच्चे, 9-9 बच्चे केवल महाविष्णु ने इसलिए उठा लिए क्योंकि उनको श्री कृष्ण का दर्शन करना था। तो भगवान का दर्शन इतना आसान नहीं है। तो यहाँ कहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि महाविष्णु को बच्चे चोरी करने पड़े? क्या उनको अलाउड नहीं था कि द्वारका में आके दर्शन करना? तो कह रहे नहीं, उनको इतनी आसानी से भगवान के दर्शन नहीं मिल पा रहे थे। वो चाहते थे कि मैं नर नारायण अर्जुन और कृष्ण के साक्षात स्वयं दर्शन करूं, इसलिए ये काम किया। और कृष्ण भी महाविष्णु को दर्शन नहीं दे रहे थे। उन्होंने 8-8 बच्चे चोरी कर लिए, उनको कृष्ण से वो कुछ चीजें छुपी हुई नहीं है, तो भी वो नहीं जा रहे थे। क्यों? और जबकि हर बार ब्राह्मण भला बुरा ऊट पटांग बोल के जा रहा था, तो भी कृष्ण उसके बच्चे नहीं दे रहे थे, क्योंकि कृष्ण नहीं जाना चाह रहे थे। लेकिन जब उनके भक्त अर्जुन पे बात आई, जब अर्जुन ने ये ऐसा बोल दिया कि अब तो मैं प्राण ही दे दूंगा अपने, तब फिर कृष्ण गए और उनको दर्शन दिया। मतलब इतना आसान नहीं है महाविष्णु के लिए भी भगवान कृष्ण का दर्शन करना, जो कि हम सबको आसानी से ऐसे ही मिल जा रहा है। भगवान का दर्शन बहुत ही रेयर है। जिनको अनेक पुण्य करता है वही कृष्ण के दर्शन कर पाता है, ऐसा आसान नहीं है। तो इसमें कह रहे हैं एक जो है मैं पढ़ रहा हूं, थोड़ा सा तात्पर्य आप सुनिएगा। यद्यपि मैं एक मर्त्य मात्र हूं, किंतु श्री कृष्ण कृपा से मैंने हर वस्तु के मूल कारण श्री भगवान का दर्शन किया है। क्षण भर, ये कौन सोच रहा है? ये अर्जुन कह रहा है। क्षण भर बाद उसने पुनः सोचा, किंतु भगवान श्री विष्णु ने यहाँ यह क्यों कहा कि श्री कृष्ण का दर्शन करने की कामना से वे ही ब्राह्मण के पुत्रों को ले आए थे? तो मैं अर्जुन का विचार पढ़ रहा हूँ जो यहाँ श्लोक में लिखा है। तो ये कह रहे हैं, किंतु भगवान श्री विष्णु ने यह क्यों कहा कि श्री कृष्ण के दर्शन की कामना से वे ब्राह्मण के पुत्रों को ले आए? भला पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने ही विस्तार का दर्शन करने के लिए क्यों ललायित है? यह किसी विशेष क्षणिक परिस्थिति का प्रभाव हो सकता है, किंतु चूंकि उन्होंने दिदिक्षितः न कहकर दिदिक्षणु कहा है, पूर्णा प्रत्यत स्थायी गुण का सूचक है, क्षणिक का नहीं। अतः इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि वे श्री कृष्ण तथा मुझको देखने के लिए सदैव इच्छुक रहे हैं। वो हमेशा इच्छा कर रहे थे कि मैं कृष्ण और अर्जुन का दर्शन करूं। कौन? महाविष्णु। यदि यह भी मान लिया जाए तो भी फिर उन्होंने द्वारका में श्री कृष्ण का दर्शन क्यों नहीं किया? आखिर भगवान महाविष्णु ब्रह्मांड के सर्वव्यापक सृष्टा है और वे इस ब्रह्मांड को आमलक फल की भांति अपने हाथ में धारण करते हैं। जैसे एक छोटा सा आंवला का फल अपने हाथ में हथेली में होता है ना, वैसे छोटा सा फल है ये पूरा ब्रह्मांड महाविष्णु के लिए। क्या ऐसा तो नहीं कि वे द्वारका में श्री कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाए, क्योंकि कृष्ण अपनी विशेष अनुमति के बिना किसी को अपना दर्शन नहीं देते। भगवान की अनुमति के बिना किसी को भी उनका दर्शन नहीं मिलता है। और फिर ब्राह्मणों के दयालु स्वामी महाविष्णु वर्ष अनुवर्ष एक उच्च ब्राह्मण को क्यों कष्ट पहुंचाते रहे? उन्होंने ऐसा असामान्य व्यवहार इसलिए किया होगा क्योंकि वे श्री कृष्ण का दर्शन करने की अपनी उत्कट अभिलाषा का परित्याग नहीं कर पाए होंगे। माना कि उन्होंने इसीलिए यह अनुचित कार्य किया होगा, किंतु उन्होंने ब्राह्मण के पुत्रों का अपहरण करने के लिए अपना दास क्यों नहीं भेजा? अब कह रहे कि महाविष्णु स्वयं क्यों गए उस बच्चे को चुराने? अपने किसी आदमी को भेज सकते थे, अपने दास को भेज देते बच्चा चुराने के लिए। तो ये कह रहे हैं
उन्हें स्वयं द्वारका क्यों आना पड़ा? क्या कृष्ण की राजधानी से उन्हें चुरा कर ले जाना इतना कठिन था कि भगवान श्री विष्णु के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं कर सकता था? मेरी समझ में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की पुरी के ब्राह्मण के को इसलिए इतना सताना चाहा था कि श्री कृष्ण इसे सहन न कर सके, तब वे भगवान श्री विष्णु को अपना दर्शन देने की स्वीकृति दे सके। तो क्यों किया, समझो कोई चीज को। अगर कोई उनका दास जाता ना, तो दास पे क्रोध हो सकते थे श्री कृष्ण और उसका अधोगति हो जाती दास की। समझ रहे हैं? अगर मेरा आदमी कोई गलत काम करके आए किसी के घर में जाके, तो हो सकता है उसका दोष मेरे आदमी पे डाल दिया जाए और वह व्यक्ति मेरे आदमी के ऊपर क्रोधित होके उसको जो है उसको मार डाले या उसका पतन कर दे। तो भगवान श्री विष्णु महाविष्णु स्वयं इसलिए गए क्योंकि मैं करूंगा तो भगवान को मेरे पास ही आना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अगर इस गंदे कार्य का अगर कार्य मैंने किया है तो उसका उत्तरदायित्व मैं मेरे ऊपर जाता है और उसकी सजा के लिए भी भगवान को मेरे पास आना पड़ेगा कि तुमने गलत काम किया। इसलिए स्वयं महाविष्णु जाके उस बच्चों को चुरा के आते थे। समझ में आ रहा है? भगवान कृष्ण का देखो दर्शन आसान नहीं है, उनकी अनुमति के बिना किसी को दर्शन मिलता नहीं है, ये मालूम था। इसलिए भगवान का दर्शन पाने के लिए उन बच्चों को चोरी किया गया डायरेक्ट महाविष्णु ने, क्योंकि आदमी को चोरी आदमी के थ्रू करवाते तो वहीं से बैठे बैठे हो सकता था श्री कृष्ण उनके आदमी को भस्म कर देते या जो भी है उसको अधोगति में ला देते। लेकिन स्वयं भगवान का ही स्वरूप है महाविष्णु, उनके पास भगवान के पास जाने के अलावा और कोई चारा न बचा। और वो भी इसलिए गए क्योंकि जब अर्जुन पे बात आ गई, नहीं तो नहीं जा रहे थे। उनको मालूम था, देखो 8 बच्चे चोरी हो गए, भगवान को मालूम था महाविष्णु ले जा रहे हैं, उनकी दर्शन देने की इच्छा नहीं थी, इसलिए वो कुछ नहीं किया, चुपचाप बैठे, क्या कर सकते। ठीक है, समझ में आ रहा है ना चीजों को एकदम कैसे चीजें घूम रही हैं है ना। तो आगे कह रहे हैं, भगवान श्री विष्णु ने संतप्त ब्राह्मण को प्रेरित किया कि वह स्वयं जाकर श्री कृष्ण से शिकायत करे। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि श्री कृष्ण का ईश्वरत्व पद महाविष्णु के पद से वरिष्ठ है। मतलब क्लियर कर रहे हैं कि श्री कृष्ण महाविष्णु से भी ऊपर है, इससे यह सूचित होता है। तो भगवान के जो दर्शन करने के लिए सोचो, महाविष्णु ने बच्चे चोरी कर लिए और भगवान के दर्शन आसानी से द्वारका में रहने वाले वासियों को हो रहे हैं, इजीली, बहुत आसानी से। भगवान के दर्शन कितने दुर्लभ है, लोग कितने ललायित रहते दर्शन करने के लिए, सोचो। ठीक है, तो यहाँ पे किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम प्रभु जी। हरे आज कृष्णा। माधवाचार्य हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे, हरे 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 राम 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 समस्त हरे भक्त हरे। वृंद की जय, जय। जगत गुरु शील जगत गुरु प्रभुपाद शील की प्रभुपाद जय, जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल, हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। बोल। हरे कृष्ण हरि प्रभु बोल। जी, सादर प्रणाम। धन्यवाद हरे सादर प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा कृष्ण, सादर हरे प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा।